हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल स्टडी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक संयोग के नियम मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का अध्ययन करेंगे। तो ये नियम क्या होते हैं, ये आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो विभिन्न प्रकार के नियमों के अंतर्गत ही संपन्न होती हैं। उन्हीं नियमों को रासायनिक संयोग के नियम कहा जाता है। ये नियम 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला नियम है द्रव्य के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा नियम होता है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तीसरा गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। और चौथा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। और पांचवा और आखिरी नियम है गे-लुसैक का नियम, गे-लुसैक्स लॉ। आज हम पहले नियम का अध्ययन करेंगे। तो पहला नियम जो कि द्रव्य के संरक्षण का नियम, जिसे हम द्रव्य की अविनाशता का नियम भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कहता है ये नियम? सबसे पहले इस नियम को रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने सन 1756 यानी 1756 में प्रतिपादित किया, जिसकी पुष्टि बाद में लेवाजिये, लैंडोल्ट आदि वैज्ञानिकों ने अपने विभिन्न प्रयोगों के द्वारा की। इस नियम के अनुसार अब हम इस नियम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग रासायनिक क्रिया से बने पदार्थों की मात्रा के योग के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक क्रिया में ना तो द्रव्य को नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब यह नियम यह कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया मीन्स केमिकल रिएक्शन में जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं उनकी मात्राओं का योग रासायनिक अभिक्रिया में जितने पदार्थ यानी उत्पाद प्राप्त होता है उन सभी की मात्राओं के योग के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य अर्थात पदार्थ न नष्ट होता है न उत्पन्न होता है। जितनी मात्रा में वो भाग लेता है उतनी ही मात्रा में हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसे हम एग्जाम्पल्स के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो इसमें हमें 2 एग्जाम्पल्स पढ़ने को मिलेंगे। इसमें पहला एग्जाम्पल जो है ये लेवाजिये के द्वारा किया गया था, जिसमें हम फास्फोरस को ले रहे हैं। बस लेवाजिये ने सेम एक्सपेरिमेंट फास्फोरस की जगह टिन लेकर किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक फ्लास्क लेते हैं। इस फ्लास्क में नीचे बालू होती है माने रेत, और ऊपर फास्फोरस के टुकड़े रख देते हैं। अब फ्लास्क को एक कॉर्क के द्वारा ढक दिया जाता है। अब इस फ्लास्क को हम तौलते हैं, इसका वजन करते हैं, मीन्स पदार्थ की मात्रा चेक करते हैं कि इसमें कितना फास्फोरस कितनी मात्रा में है। अब हम उसको नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसको गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से। फिर जिससे ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के धुएं में परिवर्तित हो जाता है और पूरा फ्लास्क इसी धुएं से फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के धुएं से भर जाता है। तब हम इसको ठंडा करते हैं और फिर से इसका वजन करते हैं, और हमारे एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध होता है कि हमने पहले जितना वजन किया था एक्सपेरिमेंट करने के पहले फास्फोरस के टुकड़ों का, उतना ही वजन आता है इस धुएं का इसको ठंडा करने के बाद। मीन्स इसमें ना तो कोई पदार्थ की मात्रा नष्ट हुई और ना ही उत्पन्न हुई। जितनी मात्रा में पदार्थ लिया था उतनी ही मात्रा में हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल है जो कि लैंडोल्ट का प्रयोग के नाम से जाना जाता है। तो लैंडोल्ट का प्रयोग क्या था? लैंडोल्ट ने ये एच आकार की एक शीशे की बनी नली ली। इसमें एक नली में उसने क्या किया, अभिकारक का विलयन मीन्स सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 लिया और दूसरे में पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन मीन्स KCl लिया। अब
इस नली का वजन करते हैं बिना इसमें कोई परिवर्तन लाए। तो हमने इस उपकरण को सील बंद करके तौला। अब इस नली को क्या किया हमने, हिला डुलाकर उसको कई बार उलट पुलट करके उसमें क्रिया कराई। तब अभिकारकों के यानी रिएक्टेंट्स के बीच क्रिया होती है और AgCl माने सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है, जो कि लैंडोल्ट उपकरण में ही रहता है। अब हम फिर से इसका वजन कराता है तो हमारे निरीक्षण में यह ज्ञात होता है कि इन दोनों के वजन में, जो वजन हमने पहले किया था और जो वजन अब हम कर रहे हैं, उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं आता है। अर्थात ये भी जितनी मात्रा में हमने रिएक्टेंट लिया उतनी ही मात्रा में हमें प्रोडक्ट मिल गया। इसमें ना द्रव्य उत्पन्न हुआ ना नष्ट हुआ। तो ये भी द्रव्य की अविनाशता का नियम मीन्स द्रव्य के संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई भी आपको परेशानी हो तो कमेंट्स में उसे मेंशन करें। और हमारा वीडियो आपको अगर पसंद आया तो इसी तरह और वीडियोज़ और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।